नहीं पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो क्या करेगा? कविताएं लिखेगा? कहानी सुनाएगा? उससे पेट नहीं भरता। समर। समर की आंखों में आंसू थे और उसके पिता के शब्दों में ठंडापन। समर के सपनों की दुनिया में किताबें, कहानियां और कलम का जादू था। लेकिन पापा की दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता था, इंजीनियरिंग। समर का मन क्लासरूम में नहीं लगता था। कॉलेज के प्रैक्टिकल से ज्यादा उसे लाइब्रेरी में बैठकर प्रेमचंद, रस्किन बॉन्ड और मुंशी बिशन नारायण को पढ़ना अच्छा लगता। उसका सपना था एक लेखक बनना, एक ऐसा लेखक जो इंसानों के दिलों तक पहुंचे, जो किसी के अकेलेपन का साथी बने। पर सपना जब जिम्मेदारियों की दीवारों से टकराता है तो अक्सर टूट जाता है। समर के साथ भी यही हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद समर को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पापा खुश थे, माँ राहत में, और समर एक खाली सा एहसास लिए रोज दफ्तर जाता। उसके ड्रॉअर में हमेशा एक डायरी रहती, जिसमें वो ऑफिस के ब्रेक में कविता लिखता, ट्रैफिक में अटके होने पर कहानी के पात्रों से बातें करता। लेकिन वो सब बस ड्रॉअर तक सीमित था। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ी, रिपोर्ट में कैंसर निकला। समर की दुनिया वहीं रुक गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और उसने अपनी डायरी बंद करके ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। अब वो बस मशीन बन चुका था। इलाज के 3 महीने बाद माँ चली गईं। उनके जाने के बाद समर को एक लिफाफा मिला, जो माँ ने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। बेटा, तू बचपन से जो कहानी सुनाता था ना, मुझे अब भी याद है। तेरे लिखे अक्षर मुझे जिंदा रखते थे। तू जो करना चाहता है उसे रोक मत। दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचकर जीना मत छोड़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी डायरी का आखिरी पन्ना जरूर पूरा करना। समर फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके भीतर एक ठहराव आया और उसी दिन उसने तय कर लिया, अब वो अपने लिए जिएगा। समर ने नौकरी छोड़ी और अपनी सारी बचत से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां उसने लेखन शुरू किया। दिन भर वो लिखता, ब्लॉग पर कहानियां डालता, कुछ रिजेक्शन झेलता, लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे उसकी कहानियों ने लोगों को छूना शुरू किया। एक कहानी, सफ़र अधूरा था, वायरल हो गई। लोग उसे जानने लगे। एक पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया और उसकी पहली किताब छपी। उसने उस किताब का नाम रखा, आखिरी पन्ना। अब समर न सिर्फ एक लेखक था, बल्कि कई युवा लेखकों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां छोटे शहरों से आने वाले युवा अपनी कहानियां साझा कर सकते थे। पापा एक दिन चुपचाप उसके किताबों से भरे कमरे में आए। उन्होंने समर की किताब खोली और धीरे से कहा, तू सही था बेटा। समर की आंखें नम थीं। पापा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माफ कर दे मुझे। आज समझ आया कि हर सपना नौकरी नहीं होता, कुछ सपने जिंदगी बन जाते हैं। समर ने माँ की डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, माँ, आज तेरा बेटा लेखक बन गया है। तेरी चिट्ठी ने मुझे बचा लिया। तेरे शब्दों की ताकत से ही मैंने खुद को फिर से जिया। तू जहां भी हो, देखना, तेरा समर अब कभी अपनी कलम नहीं छोड़ेगा। आन, अपने सपनों को मत छोड़ो, भले ही दुनिया उन्हें समझे ना। 2. माँ बाप की उम्मीदें जरूरी हैं, लेकिन बच्चों के जज्बात भी उतने ही कीमती हैं। 3. सच्चा सुख वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे। 4. संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। 5. कभी भी शुरुआत करने में देर नहीं होती। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल छोटी सी सीख को।